चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ भूटान के जंगल में रहती थी। उसकी एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वो सब्जियां उगाया करती थी। इस बार सभी पक्षी अपनी अपनी फसलों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनकी सभी की फसलें बहुत ही अच्छी होती हैं। उनकी खुशी पर पानी फिर गया था। अचानक रात में बहुत तेज बारिश हो जाती है। हे भगवान, बिन मौसम इतनी तेज बारिश हो रही है। अगर ये बारिश जल्दी नहीं रुकी तो खेतों में पानी भर जाएगा और सारी सब्जी सड़ जाएंगी। हमने क्या क्या सपने देखे थे, ऐसा लगता है कि अब एक भी सपना पूरा नहीं होगा। ऊपर वाले ने पता नहीं हमारे बच्चों की किस्मत में क्या लिखा है। टुनटुनी, दोनों पति पत्नी रात भर अपने बच्चों के साथ बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगले दिन जब टुनटुनी का पति कालू कौवा अपने खेत में जाकर देखता है तो सारी सब्जियां पानी में बह चुकी थी। कालू कौवा उदास होकर अपने घर आता है। टुनटुनी, हम लुट गए, बर्बाद हो गए हैं। अपने खेत में पानी भर चुका है। अब हम क्या करेंगे और क्या खाएंगे? बच्चों को क्या खिलाएंगे? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तीनों बच्चे भूखे हैं। सुनो जी, बच्चों ने कल रात से कुछ खाया नहीं है, उनके लिए भोजन का इंतजाम करना होगा हमें। मैं क्या करूं टुनटुनी, बारिश इतनी तेज है कि मैं बाहर भी नहीं जा सकता। थोड़ा बच्चों को पानी पिलाकर उन्हें चुप कराओ और बारिश को कम होने दो, फिर मैं खाने का देखता हूँ। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। तब कालू अपने घर से खाने की तलाश में बाहर निकलता है। काफी देर तक कालू कौवा खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे एक पेड़ के नीचे एक बाबा मिलते हैं जो अपनी तपस्या में बैठे होते हैं। वहीं एक काला नाग उन्हें काटने के लिए आ रहा था। कालू कौवा अपनी जान की फिक्र न करते हुए उस सांप से बाबा को बचा लेता है। बहुत खूब बेटा, तुमने अपनी जान की परवाह न करते हुए मेरी जान बचाई है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? बाबा, बारिश में हमारी सारी फसल खराब हो गई है। हमारे पास खाने के लिए एक भी पैसा नहीं है। तथास्तु पुत्र, ये लो जादुई नोट। इस नोट को अपने खेत में जाकर जमीन में दबा देना, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। कालू उस नोट को लेकर अपने घर आ जाता है। पापा आ गए, पापा आ गए। पापा, हम लोगों के लिए क्या लाए हो आप? बहुत जोरों से भूख लगी है, जल्दी से मुझे खाने को दो ना। टुनटुनी, बहुत तलाश किया पर खाना नहीं मिला। हम बच्चों को क्या खिलाएंगे? पैसे भी नहीं है, खाना भी नहीं है। टुनटुनी, मुझे एक बाबा मिले थे, उन्होंने एक जादुई नोट दिया है और जमीन में दबाने को कहा है। अगले दिन टुनटुनी उस जादुई नोट को खेत में दबा देती है। कुछ दिनों बाद पति पत्नी अपने खेत में वापस जाते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। जहाँ पर उन्होंने जादुई नोट को बोया था वहाँ पर पैसों के पेड़ उगाए थे और उन पर 500 के नोट लगे हुए थे। अरे टुनटुनी, ये क्या? ये हमारे खेत में पैसों के पेड़ उगाए हैं। कालू जी, ये सब आपके कर्मों का फल है। अगर आप उस दिन बाबा की मदद नहीं करते तो आज हम ये पैसों का पेड़ नहीं लगा पाते। फिर दोनों पति पत्नी पैसों को तोड़ लेते हैं और उन्हीं पैसों से बाजार से कुछ खाने की चीजें ले लेते हैं, जिससे वो और उनके बच्चों की भूख मिट जाती है। दोनों पति पत्नी पैसों की खेती करके अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? ऐसी ही प्यारी प्यारी मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी कैसी लगी। बाय बाय दोस्तों।